गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो आज भी हम क्या है न्यूमेरिकल ही करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, और ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, एग्जाम्पल में भी जाकर यदि इस टाइप के न्यूमेरिकल हो वो कर लेना। ठीक है, अपने आप ही रफ में फेयर में मत करना चाहे। ठीक है, वो किस में करना, रफ में कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्या है लॉन्ग आंसर में आ ही जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, छोटे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि चित्र में ए बी 10 ओम प्रतिरोध का, ठीक है, 1 मीटर लंबा। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 1 मीटर भी था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मीटर लंबा समरूप तार है, यानी कि जो हमारे पास ये है ए और बी, ठीक है, 1 मीटर लंबा है। और जो समरूप है, समरूप का मतलब है कि ये सभी जगह से समान मोटाई का है। ठीक है, इतनी हो गई। और इसका जो प्रतिरोध है कितना है, वो 10 ओम है। फिर इसके बाद कहा कि शेष आंकड़े जो चित्र में प्रदर्शित है, यानी एक विद्युत वाहक बल ये दे दिया, यानी सेल दे दिया, उसका विद्युत वाहक बल ये दे दिया हमें, एक ये दे दिया हमें। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल भी दे दिया, और यहाँ पे एक प्रतिरोध दे दिया हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज्ञात कीजिए तार ए बी में प्रवणता। सबसे पहले इसने कहा कि तार ए बी में प्रवणता। अब ये बताओ, जब हम तार ए बी में प्रवणता ज्ञात करते हैं तो के बराबर क्या होता है, वी बटे एल। इसका मतलब तार के सिरों के बीच में क्या है, विभवांतर भी चाहिए हमें। ठीक है, और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसका क्या है प्रतिरोध है, और वी ज्ञात करने के लिए वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसका मतलब है कि जो वी है, वी ज्ञात करने के लिए हमें धारा की भी आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, और हमारे पास कुल क्या है, हमारे पास प्रतिरोध भी है। देखो यदि मैं केवल इस परिपथ में लूँ, यदि ये मान लूँ कि ये इसमें है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्या मान लूँ कि ये है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा परिपथ बचेगा केवल यही तो बचेगा। और 15 ओम और 10 ओम किस में होंगे, हमारे श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यानी कि जब हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो हमने आर मान लिया, तो हमें पता है कि एक तो है हमारे पास कितना 15 ओम, और इसके जो श्रेणी क्रम में है वो कितना है 10 ओम। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 25 ओम। देखो हमारे पास आर मिल गया। और इस जो पहला परिपथ है, इस पहले परिपथ के लिए कुल जो वोल्टता है, वोल्टता किस रूप में दे रखी, विद्युत वाहक बल के रूप में। कितनी दे दी हमें, 2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि तो हमारा सेल है, सेल के सिरों के बीच में क्या मान लो, या वी मान लो, से एक ही बात है। ठीक है, या V1 मान लो, क्योंकि पहला परिपथ है ये। ठीक है, इसे मान लो R1, ये तो आ ही रहो तुल्य है तो। ठीक है, देखो इसे मान लो R1 और इसे मान लो R2। तो प्यारे बच्चों, इसका कुल प्रतिरोध पहले परिपथ का ये श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि यदि हम ये मान ले कि इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो 2 वोल्ट है, तो तब जो परिपथ में धारा होगी, पहले परिपथ में आई बराबर क्या हो जाएगी, V बटे R, यानी V1 बटे R कर दो। ठीक है, इसे मान लो V2। अब यहाँ से जो V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 बटे 25। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.08 वोल्ट, 0.08 धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर। देखो यहाँ से पॉइंट लगा के जीरो तार ली, जीरो लगा के जीरो तार ली, और 25 हटे कितना होता है 0। तो क्या आ जाएगा हमारा धारा का मान, जो आई की वैल्यू है 0.08 एम्पियर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों आई मिल गई हमें। अब हमें क्या कहा गया है कि विभव प्रवणता निकालनी है, और विभव प्रवणता के लिए हमें तार के सिरों के बीच क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो तब तार ए बी के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर कितना मान लिया हमने, तार ए बी है जो उसके सिरों के बीच V मान लिया हमने। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये I मल्टीप्लाई R2, क्योंकि R2 ही तो होगा हमारा जो तार का प्रतिरोध है। तो यहाँ से जो V बराबर आएगा कितना, 0.08। ठीक है, मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारे पास, 0.8 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है, धारा चाहिए V ज्ञात करने के लिए, और धारा हमने यहाँ से कुल प्रतिरोध ज्ञात किया और कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें ओम के नियम से धारा ज्ञात कर दी, फिर ए बी सी रो के बीच वोल्टता ज्ञात कर दी। तो अब हमसे जो कहा गया है, इसने क्या कहा कि जो विभव प्रवणता है, क्या विभव प्रवणता, जो विभव प्रवणता होती है के बराबर क्या होती है, के बराबर V/L। लेकिन V की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है, 0.8 वोल्ट, और जो L है तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब ये बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट में कहा गया, तो दूसरे जो हमें पॉइंट में कहा गया, देखो ये है कि अविक्षेप की स्थिति में तार AO की लंबाई, अविक्षेप का मतलब है कि जो AO है यहाँ पे AO, ठीक है, यानी इसकी लंबाई बतानी है यदि जो धारा मापी है इसमें कोई विक्षेप न हो। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो ये वाला और ये वाला हमारा कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अब ये बताओ, जो हमारा विभवांतर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है, जो हमारा विभवांतर यहाँ से यहाँ तक रहेगा वो ही किस में रहेगा, इसमें। यदि हमें कोई सा भी इसका या इसका हमें विभवांतर मिल जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध वो विभवांतर होता है, क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, विभवांतर याद करेंगे, क्योंकि जो तार AB है, तार AB की हमारे पास विभव प्रवणता है K की वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, AO की लंबाई याद करनी है, और AO की लंबाई याद करने के लिए देखो हमारे पास ये भी है विभव प्रवणता K की वैल्यू जो आई थी 0 कितना आया था, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, विभवांतर ज्ञात करना होगा। और यदि हमें यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर मिल जाता है इन दोनों सिरों के बीच में, तो हम E बराबर V/L लगाकर यहाँ से जो AO है, AO की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द्वितक प्रतिरोध के लिए। देखो जिस प्रकार हमने प्रथम प्रतिरोध के लिए लिया था और ये प्रतिरोध हमने हटा दिया था, उसी प्रकार हम क्या है, अब इसे हटाकर यहाँ से, ठीक है, इस वाले परिपथ को हटा दो, क्योंकि जो द्वितक परिपथ बनेगा हमारा ये वाला बनेगा, ये V2 वाला। अब ये भी क्या है हमारा, देखो जब भी हम ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो हम इन्हें क्या है, एक परिपथ को नगण्य मान लेते हैं कि ये परिपथ इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम कि जो हम जब द्वितीय परिपथ में चलते हैं 1.5 वाले सेल में, ठीक है, तो जब हम इसमें चलते हैं और हमें क्या चाहिए, V ज्ञात करने के लिए धारा, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमें इस परिपथ की धारा मिल जाती है, क्योंकि जो धारा प्रवाहित होगी यहाँ से चलेगी, यहाँ से आएगी, फिर ऐसे, क्योंकि जो धनात्मक से क्या चलते हैं, ऋणात्मक की ओर चलती है। ठीक है, तो हमारा जो परिपथ होगा ये होगा। अब यहाँ से हम जैसे ही द्वितक प्रतिरोध के लिए या द्वितक परिपथ लिखो, यहाँ पे द्वितक प्रतिरोध न लिखकर परिपथ लिखो, तो द्वितक परिपथ के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका कुल प्रतिरोध क्या करते हैं, कुल प्रतिरोध सेम है ये भी, कुल प्रतिरोध। तो द्वितक परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा हमारा कितना होगा, देखो ये हम कई में मानते हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि अब हमने ये वाले परिपथ तो नगण्य मान दिए, तो कितने हैं, 1.2 प्लस 0.3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। तो हमारे पास इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया, हमारे पास इस परिपथ की कुल वोल्टता है, यानी परिपथ की क्या है, विद्युतवाहक बल है, कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो तब क्या है, I बराबर, यानी इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी कितनी होगी, E/R, और E की जो वैल्यू हमारे पास कितनी, 1.5, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों हमें देखो I मिल गई। तब अब ये बताओ, हमें यहाँ से यहाँ तक का जो है विभवांतर ज्ञात करने के लिए, अब देख हम पूरे परिपथ के लिए ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इस सेल से जो प्राप्त धारा है उसका मान मिल गया, क्योंकि जो धारा प्रवाहित होगी ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित मिल गई कितनी हमारे पास, 1 एम्पियर।
ठीक है। और इसका क्या है, प्रतिरोध भी है R बराबर कितना 0.3 ओम। अब यदि हम V निकालने लगे इसके सिरों के बीच में यहाँ पे, तो V बराबर IR से कितना हो जाएगा 0.3 गुणा 1, तो बराबर 0.3 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब क्या करते हैं हम कि 0.3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो उसके जो सिरों के बीच विभवांतर होगा तो क्या होगा, V बराबर ही लिख दो। ठीक है, तो कितना है 1, क्योंकि I की वैल्यू 1 है और प्रतिरोध की वैल्यू कितनी 0.3, तो यहाँ से जो V बराबर होगा हमारा ये कितना आ जाएगा 0.3 वोल्ट। अब देखो हमसे क्या कहा गया है कि जो AO है, AO की लंबाई याद कीजिए। अब हमें पता है कि चूँकि हम जानते हैं कि जो K बराबर होता है V बराबर क्या होता है L, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं हम AO की लंबाई, और जो K की वैल्यू है कितनी है 0.8, और जो V की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी आई 0.3, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारे किस में हो गए, बाद में यदि पूरा परिपथ ले समांतर क्रम में, तो जितनी वोल्टता यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर और इतनी ही यहाँ पर। ठीक है, तो 0.3 और बटे AO की लंबाई, तो यहाँ से जो AO की लंबाई आएगी हमारी कितनी आएगी 0.3 और बटे 0.8, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। और जब हम इसको इससे काटते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 0.375 मीटर। तो प्यारे बच्चों आंसर देख लेना बुक में क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना है, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये हमारा मीटर में आया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना भी हार्ड नहीं था। तो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं अब। तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 83। ठीक है, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तुम वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चित्र में क्या है कि एक 10 ओम के प्रतिरोध AB के सिरों पर बैटरी X द्वारा 4 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यानी यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, यानी जो विभवांतर लगाया गया कितना V बराबर 4 वोल्ट। ठीक है, और हमें जो तार की लंबाई दी है L बराबर कितनी दी है, वो 100 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद में कहा गया है कि जो हमारा सेल है, सेल Y के लिए, ठीक है, यानी जो सेल Y है हमारा, ये है सेल Y के लिए जो हमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। यानी अविक्षेप का मतलब है कि धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो कौन से बिंदु पर प्राप्त होती है, यहाँ से, यानी हमने A मान लिया B, यानी बिंदु A से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दें, इसने कहा कि तार AB में प्रवणता, तो तार जो AB है, AB में जो प्रवणता होगी, तार AB में प्रवणता, तो प्रवणता देखो ये न्यूमेरिकल देखने में ही बड़े लगते हैं, यानी थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं लेकिन होते हैं बहुत ही छोटे। तो अब तार AB में जो प्रवणता ज्ञात होती है हमारी, K बराबर क्या होती है V बटे L। सिंपल सी बात है, यानी V तो होता है हमारा जो तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है, और L होती है जो तार की कंप्लीट लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से जो V की वैल्यू है कितनी है 4 वोल्ट, और जो हमें AB की लंबाई दे रखी है वो कितनी 100 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको भाग देंगे तो 0.04 कितना होगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गई इतनी बातें। ठीक है, तो विभव प्रवणता मिल गई। अब यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहा गया है कि अविक्षेप की स्थिति में सेल Y का विद्युत वाहक बल। अब ये बताओ अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में हमने इसका सेल का विद्युत वाहक बल मान लिया E, क्योंकि E भी क्या है हमारा 1 वोल्ट तय है ये भी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी L बराबर कितनी मिल गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ये बिंदु मान लिया हमने O, यानी AO की लंबाई भी मिल गई हमें। अब ये बताओ हमें पता है कि जो विभव प्रवणता होती है K बराबर, ठीक है, यानी जो सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी वही होती है सेम K बराबर E बटे L, क्योंकि हमने अभी पहले भी करा था। ठीक है, क्योंकि जो विभव प्रवणता होती है तार AB में वह सभी जगह क्या होती है समान होती है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक ले ले, यहाँ से यहाँ तक, तो K की वैल्यू समान ही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो तब क्या लिखते हैं हम कि AO तार AO की लंबाई के लिए, तो तार जब हम AO की लंबाई के लिए लेते हैं तो यहाँ से जो K बराबर आएगा तो E बटे क्या आ जाएगा AO की लंबाई। ठीक है,
और हमसे पूछा है कि ई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से बताओ के की जो वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी आई थी 0.04 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, और ई की जो वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी है ई की, क्योंकि हमें ज्ञात करना ठीक है। और ए ओ की जो लंबाई दे रखी कितनी दे रखी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो जो ई बराबर होगा तो 0.04 मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये कितना है वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं यानी कि अपॉन में हमने 100 मानकर क्या कर दिया, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो 4 या 12, और 12 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1.2 वोल्ट। तो आई होप प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देखो न्यूमेरिकल ये लॉन्ग में आ जाता है और रहती छोटे से ही है, देखो है ना छोटा, हाँ लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्योंकि आज क्या है हम अपने न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद कल अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट से न्यूमेरिकल थे वे आपके करा ही दिए हैं, और आप क्या है प्रैक्टिस करते रहे, बीच बीच में से क्या है निकालते रहे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये लास्ट वाला होगा अभी की बार। ठीक है, या प्यारे बच्चों तुम ही कर लेना न्यूमेरिकल भी, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। या ये देखो जिस पे न्यूमेरिकल ने होते हो जो मैं अभी बताया मैंने कितने हैं ये BSc, और क्वेश्चन नंबर कितना है फिर 84 और 85। यदि ये ना निकले तो क्या है मेरे पास मैसेज कर देना, मैं सोल्व करके सेंड कर दूंगा। बिल्कुल सेम सही है, क्योंकि किसी में विभव प्रवणता पूछी है, किसी में आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, बस यही फॉर्मूले लगने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है, तो नेट भी नहीं बचता, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है मैं तो छोटी वीडियो बनाता हूँ 3-4 दिन से, आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन 20 मिनट प्लस में मिला करेगी अब आपको जो थ्योरी पार्ट होगा तब। ठीक है, तो जितना भी वर्क आपसे करा है तो वो किस फेयर में कर ले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।